Hello bachon, let us see the question. The question gives us two statements. Statement 1 says, it is easier to pull a heavy object than to push it on the level ground. And statement 2 is, the magnitude of the frictional force depends on the nature of the two surfaces in contact. So let us see the key concept. तो अगर हम एक ऑब्जेक्ट कंसिडर करें और उस पर हम कंसिडर करें कि दो फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं, दैट इज फर्स्ट हम उसको पुश कर रहे हैं एंड द सेकेंड वन वी आर पुलिंग इट, तो दो केसेस हमें अराइज होंगे। फर्स्ट केस की अगर बात करें तो हम हमारे पास अगर हम ऑब्जेक्ट को पुश कर रहे हैं देन वी कैन हैव टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स लाइक दिस। दो रेक्टेंगुलर हमारे पास कंपोनेंट्स आएंगे, दैट इज सपोज दिस इज n2 एंड दिस इज सपोज टू बी n1, और ये हमारे पास फोर्स जो है वो पुश वाला फोर्स है। एंड सेकेंड, सो फर्दर हम इसको लिख सकते हैं एज जो फ्रिक्शनल फोर्स जनरेट होगा दैट विल बी एफ इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, एंड हमारे पास एक और फोर्स होगा दैट विल बी दी ग्रेविटी की वजह से एम जी जो नीचे की तरफ होगा, एंड देयर विल बी द फोर्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एन जो अपवर्ड फोर्स होगा। तो अगर हम इनको इक्वेट करें आपस में देन वी हैव, हम अगर देखेंगे नॉर्मल रिएक्शन के लिए वी विल हैव, क्योंकि हमारे पास n1 एंड mg जो है वो सेम डायरेक्शन में है, देन वी हैव n1 प्लस ऑफ mg हमारे पास हो जाएगा नॉर्मल रिएक्शन के बराबर। एंड वी ऑल्सो नो f जो यानी फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है दैट इज म्यू टाइम्स ऑफ n, सो विच इम्प्लाइज हम इसके केस में लिख सकते हैं एज f, मान लेते हैं इसको हम fr1 कंसिडर करेंगे, लेट इट बी fr1, so this will be equal to mu times of n1 plus of mg. नाउ अगर हम सेकेंड केस की बात करें, सेकेंड केस की बात करेंगे तो सेकेंड केस में हमारे पास अगर एक ऑब्जेक्ट इस तरीके से है एंड वी आर ट्राइंग टू पुल इट, तो हमारे जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बनेंगे वो इस तरीके से बनेंगे एंड इस डायरेक्शन में आ जाएंगे। सो दिस विल बी दी n2 विच इज दी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एंड n1 हमारे पास, n2 हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ले रहे हैं एंड n1 we are taking as the vertical component. तो n1 हमारे पास वर्टिकल कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा, mg फोर्स नीचे की तरफ डायरेक्टेड होगा एंड द फोर्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन जो है वो अपवर्ड डायरेक्टेड होगा। तो इस वाले केस के लिए हमारे पास नॉर्मल रिएक्शन जो आएगा दैट विल बी, बिकॉज n1 एंड mg आर इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, वी कैन राइट इट डाउन n1 माइनस ऑफ mg। तो हमारे पास फ्रिक्शनल फोर्स इसके केस में किसके बराबर आ जाएगा, दैट विल बी fr2 विल बी इक्वल टू म्यू टाइम्स ऑफ n विल बी इक्वल टू म्यू टाइम्स ऑफ n1 माइनस ऑफ mg। तो अगर हम पहला केस की बात करें जो पुश की बात है एंड दिस केस इज फॉर द पुल, तो हम अगर इनको कंपेयर करेंगे तो फ्रिक्शनल फोर्स जो वन का है दैट विल बी ग्रेटर देन फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ द सेकेंड वन, यानी पुश में आपको ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा एज कंपेयर टू द पुल, देयरफॉर इट इज ईजियर टू पुल द ऑब्जेक्ट्स देन टू पुश देम। सो अगर हम स्टेटमेंट 2 की बात करें दैट इज सेइंग दैट फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो डिपेंड करता है ऑन द नेचर ऑफ द कॉन्टैक्ट सर्फेसेस, नेचर ऑफ कॉन्टैक्ट सर्फेसेस विच इज ट्रू, विच कम्स एज वन ऑफ द मेन पॉइंट्स ऑफ द फ्रिक्शन, दैट इज वो नेचर ऑफ द सर्फेसेस इन कॉन्टैक्ट पे डिपेंड करता है। सो आवर स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट, our statement second is also correct, but statement 2 will not be the correct explanation of the statement 1. So our final answer should be option B, statement 1 being true, statement 2 is also true, but statement 2 will not be the correct explanation of the statement 1. I hope you understood it well and best of luck.